Hello, so we are starting with this topic which is known as warehousing. तो अभी तक के हमने लॉजिस्टिक के अंदर काफी चीजें पढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है देखा, लॉजिस्टिक क्या होता है देखा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है देखा। लेट्स सी व्हाट वेयरहाउसिंग इज। तो ये टर्म वेयरहाउस आपने पहले भी तो सुना ही होगा, तो आज मुझसे सुनो और समझो कि वेयरहाउसिंग क्या होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यस इंपॉर्टेंट तो है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि आपको शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर्स में ये अराउंड 5 to 7 मार्क्स का आ सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बनाते हैं हाउसिंग को लेके। सो विल टेक एग्जांपल ऑफ जो हमारे मुंबई में वाटर सिस्टम है पानी का। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर कि पवई से पानी सप्लाई होता है पाइपलाइन से, फिर ये आपकी सोसाइटी में या आपके घर में पानी आता है। ठीक है, सोसाइटी में अगर आ रहा है तो आपके ये टंकी में स्टोर हो जाता है, आपके गली मोहल्ले में टाकी में आप स्टोर कर लेते हो पानी, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो स्टोरिंग हुआ ना पानी का आपका स्टोरिंग, दिस इज नथिंग बट वेयर हाउसिंग। इसको आप समझ लो क्या हो जाएगा ये वेयर हाउसिंग। क्यों मैं ये टर्म को यहाँ पे यूज कर रहा हूं, एक बार पानी आपने स्टोर कर लिया, राइट। स्टोर करने के बाद देन आपने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया है कि एक पाइपलाइन जाती है आपके वॉशरूम के अंदर, एक पाइपलाइन आपकी जा रही है बेसिन में, एक पाइपलाइन आपकी जा रही है किचन में। ठीक है, देन यू आर हैविंग अ सेपरेट लाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक कि आपका माल जो है, प्रोडक्ट है, वो फैक्ट्री से रेडी होके वेयरहाउस में आ गया। नाउ वेयरहाउस से यू आर डिसाइडिंग कि ये होलसेलर के पास जाएगा या वहां से फिर रूट होके वो रिटेलर के पास जाएगा। तो सेम वे वेयरहाउस भी फंक्शन करता है हमारे लॉजिस्टिकल मॉडल के अंदर। जो प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल कंज्यूमर, बीच में वेयरहाउस का ये रोल होता है कि ये माल को इकट्ठा करके डिसाइड करे कि ये जाना किधर है। ठीक है, एंड कंज्यूमर के पास जो जा रहा है वो किस फॉर्म में जाना है। सो हियर विल बी हैविंग टू रोल्स, दो रोल होंगे। एक तो प्रोडक्ट आ रहा है और एक प्रोडक्ट जा रहा है, बीच में देयर इज अ टर्म, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज वेयरहाउस। डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या है। वेयरहाउसिंग रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल इन अ डेजिग्नेटेड लोकेशन नोन एज वेयरहाउस। और प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस। ठीक है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ वेयरहाउसिंग इज टू एफिशिएंटली हैंडल, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम टू मीट द डिमांड्स ऑफ कस्टमर और वेरियस स्टेजेस इन द सप्लाई चेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि वेयरहाउस होता क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ये टर्म आप मेमोराइज कर लेना आपके नोट से, क्योंकि एग्जामिनेशन में डोंट सिट एंड वेस्ट टाइम टू रिकॉल टर्मिनोलॉजीज एंड वर्ड्स। ठीक है, वोकेबुलरी बाद में डेवलप करते रहना, एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, मेमोराइज कर लो ये कंटेंट। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। लेट्स सी फंक्शनैलिटी। देखो हर चीज की एक फंक्शनैलिटी होती है, राइट। मोहम्मद सर की फंक्शनैलिटी है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग कि मैं बोल रहा हूं, मैं हाथे हिला रहा हूं, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन है मेरा, दीज आर ऑल माय फंक्शनैलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेटर कंटेंट आप तक के पहुंचे। तो वेयरहाउस का ऑब्जेक्टिव है कि माल सही जगह पे पहुंचना चाहिए और सही तरीके से रिसीव होना चाहिए, लेकिन फंक्शनैलिटी तो कुछ चीज होगी ना कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स अंडर दिस, हमने 5 यहां पे रखा है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि माल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या माल रिटर्न आ रहा है, कस्टमर ने वापस कर दिया, अब यहां से माल वापस फैक्ट्री में ले जाना है, तो बीच में तो कोई चाहिए, वेयरहाउस है हमारा। ठीक है, तीसरा इसका क्या फंक्शनैलिटी है, स्टोरेज, कि प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना है। फोर्थ वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि वेयरहाउस है वो ट्रैक कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि स्टॉक लेवल कितना ऊपर नीचे है। एंड फिफ्थ वन सेफ्टी। बेटा अगर माल दिल्ली से आ रहा है, मुंबई की दुकानों में बांटना है, तो दिल्ली से आते साथ ही थोड़ी सारी दुकानों में चले जाएगा। ठीक, बारिश हो रही है या चूहे बिल्ली उसके ऊपर कुछ उसको डैमेज करने लगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना, कौन करेगा, वेयरहाउस करके देगा, राइट। तो आई होप कि आपको फंक्शनैलिटी यहां पे समझ में आया। और ये याद रखने के लिए आपको यहां पे एक टर्म दे रहा हूं, डॉक्टर से हमारी बहनों को डॉक्टर बनाना है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन, रिटर्न प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, एक बार आप इसे रीड करोगे तो बहुत आ जाएगा। चांसेस आर वेरी लेस कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट नोट्स में आएगा। इफ यू नो दिस 5 फंक्शनैलिटी आप आराम से कर लोगे। अगर यहां से चीजें नहीं भी कर पा रहे हो तो आगे वेयरहाउस में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। यू कैन राइट ऑल दोस पॉइंट
while writing answer on warehousing. नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वेयरहाउसिंग, क्या फायदा होता है वेयरहाउस से। अब इंपॉर्टेंस पूछ लिया तो भी ये लिख सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है वेयरहाउसिंग के, तो वेयरहाउसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रियलाइज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक वेयरहाउसिंग। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, वहां पे फंक्शनैलिटी पूछा था, बेनिफिट क्या है बेटा, यहाँ पे दो लेवल पे बेनिफिट को डिवाइड किया गया है। वन इज इकोनॉमिक बेनिफिट एंड अनदर वन इज सर्विस बेनिफिट। चांसेस आर वेरी लेस कि 7 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछे, लेकिन एग्जाम में इंडिविजुअल लेवल पर की कंसोलिडेशन क्या होता है, ब्रेक बल्क क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन सपोर्ट, व्हाट इज स्पॉट स्टॉक, ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये सेशन यहां से अच्छे से देख रहे हो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ दिस बेनिफिट्स ऑन ईच सेपरेट स्लाइड, तो उसको आप अच्छे से देख लो, लेटर ऑन आप इसको याद रख सकते हो। इकोनॉमिक बेनिफिट देखो कैसा हो गया ना, आर्थिक मतलब कि फाइनेंशियली बेनिफिट होना चाहिए किसको, कंपनी को। तो कंपनी तो कॉस्ट को नीचे जब लेके जाएंगे तो अपने आप उसको फायदा होने लगेगा। तो कॉस्ट को किस तरीके से नीचे लेके जा सकते हैं, माल को इकट्ठा कर दिया, क्वांटिटी में लेकर आ गए, इस तरीके से कॉस्ट को नीचे लेके जाया जा सकता है। बट वेर सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज की बात हो रही है तो बात कस्टमर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कोई चीज को नीचे नहीं लेके जा सकते, तो दैट मीन्स कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं आप, जल्दी दे सकते हो तो मार्केट प्रेजेंस आपका आ गया, आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को मिक्स करके दे रहे हो। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ दिस पॉइंट ऑन सेपरेट स्लाइड। ओके, तो पहला हम देखते हैं दैट इज कंसोलिडेशन। व्हाट इज कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन है क्या, तो कंसोलिडेशन क्या होता है कि देखो आपका समझो प्लांट ए, बी और सी सारे छोटे छोटे खेत से माल आपका, सारे ऑनियन समझो कि नासिक को आ रहे हैं। ठीक है, नासिक में आपका माल आ रहा है, यहां से इकट्ठा करके ये लोग आगे भेज रहे हैं। सो यू कैन कंसिडर दिस वे कि सारा माल दादर में उतरा और दादर से वो अलग अलग रिटेलर्स के पास जा रहा है। दिस इज कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन इन वेयरहाउसिंग रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल स्मॉलर शिपमेंट और गुड्स into a single larger shipment or container for more efficient storage, transportation and handling. I hope clear हुआ आपको। Next is break bulk। break bulk क्या होता है, मतलब कि बल्क में एक आइटम है उसको ब्रेक करने का, सिंपल सी चीज। तो प्लांट में आपने प्लांट से माल भेजा वेयरहाउस में, वेयरहाउस से आप अलग अलग कस्टमर को दे रहे हो। जस्ट इसका रिवर्स हो गया बेटा, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो एक जगह भेज रहे हैं, देन कस्टमर के पास माल जा रहा है, यहाँ पे एक ही जगह से ब्रेक होकर अलग अलग कस्टमर के पास जा रहा है। right, so break bulk in warehousing refers to what, it refers to the process of handling, distributing goods that are received in large quantity or as a bulk shipment and then dividing them into smaller individual unit for further distribution or storage. I hope आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस डॉक, क्रॉस डॉक क्या होता है बेटा, देखो डॉकयार्ड है ना आपके पास अपने मुंबई में हार्बर लाइन पे, तो क्या होता है, शिप से माल आती है, माल वहां पे उतर के दूसरी जगह चले जाता है, वहां पे रुक नहीं रहा है माल, आपका वेट नहीं कर रहा है वहां पे कि आपको प्रोडक्शन में सपोर्ट करना है या दूसरी नहीं, रेडी माल आया, माल आके मनीष मार्केट, क्राफर्ड मार्केट निकल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस डॉक। ये देखो यहां से माल आया, ये तो समझो ट्रक आया, वहां पे समझो शिप आ रही है, माल रुका, माल निकल गया, यहाँ पे अनलोड हुआ, सॉर्टिंग हुई, लोडिंग हुई, माल उतरा। ठीक है, माल उतरने के बाद भाई ये इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, चले गया। तो क्रॉस डॉकिंग क्या है यहाँ पे, cross docking is a logistic and warehousing strategy where product and goods are directly transferred from an incoming transportation, example truck containers, to an outbound vehicle while the little or no storage time in between. In essence, cross docking minimizes, eliminates the need for warehousing or storage in a distribution center. मतलब यहाँ पे माल को आप रोक नहीं रहे हो, माल जस्ट आ रहा है और निकल रहा है, तो डॉक है, क्रॉस कर रहा है खाली वहां से। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग पोस्टपोनमेंट। क्या होता है प्रोसेसिंग पोस्टपोनमेंट, देखते हैं व्हाट इज प्रोसेसिंग पोस्टपोनमेंट। ठीक है, देखो माल बेटा जब जैसे मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, राइट, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ चीजें आपको डिले करनी रहती है या लास्ट मिनट चेंजेस रहता है। फॉर एग्जांपल किसी ने गाड़ी मंगवाई, ठीक है, और वो फिर कह रहा है कि नहीं मुझे है ना ये चीज इसके अंदर लगवानी है या इसके बिना ही मुझे दे दो चलेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि आप वेयरहाउस में उस तरीके का अरेंजमेंट करके रखते हो कि प्रोसेसिंग में वेयरहाउस आपको सपोर्ट करे। सी यू आर नॉट डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है, जो बाइक बनना था वो एक कंपनी से बन के आके वेयरहाउस के भिवंडी के किसी वेयरहाउस में रखा हुआ है, लेकिन यहां से कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये आगे विंडशील्ड नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे ये मिरर ग्लास नहीं चाहिए। यू कैन से नहीं, कंपनी का रूल है, तुमको लेना ही पड़ेगा। बट इफ यू ऑफर कि नहीं ये ग्लास नहीं चाहिए तुमको, कुछ और चाहिए, हम निकाल के देंगे। वेयर हाउस में आप कॉल करोगे, भाई वहां पे सिस्टम ऐसा रखो, एक मैकेनिक को रखो, इसके मिरर निकाल देना,
तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो it says that processing postponement is a supply chain strategy that delays specific manufacturing or processing activities until a later stage in production process। ठीक है, बेनिफिट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज फॉर लास्ट मिनट कस्टमाइजेशन और एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टॉक पाइलिंग। व्हाट इज स्टॉक पाइलिंग? नाम ही बता रहा है यार आपको यहाँ पे। और वो बंदा देखो सामान किस तरीके से रख रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम चीजों को एक्यूमुलेट करके रखते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और एक दूसरे के ऊपर एकदम बोलते हैं ना लाद के रखना, एकदम पूरा बिस्किट के पैकेट है ऊपर पूरा पाइलअप कर दिया उसको। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम सारे प्रोडक्ट को रखते हैं एक गुड स्टोरेज फैसिलिटी के साथ। ऑनियन का एग्जांपल ले लो, पोटैटोस का एग्जांपल ले लो। मोस्टली आपका जो एफएमसीजी गुड्स है ना, जिसकी सडन डिमांड होती है वेकेशन के टाइम पे या सर्टेन वीकेंड्स वगैरह पे, तो हम स्टोर करके पाइलअप करके रखते हैं उस चीज को। जनरली यू विल सी जनरल स्टोर्स आपके मोहल्ले में जो दिखेगी ना आपको, तो आप देखना थर्सडे फ्राइडे के दिन ना दुकान एकदम भरी सी पड़ी रहेगी, और मंडे मॉर्निंग देखना, मंडे को तो ज्यादा करके दुकान बंदी रहती है, संडे इवनिंग आप देखना वो दुकान खाली हो जाती है पूरी। मंडे इसके लिए मोस्टली दुकान बंद रहती है, सब जाते हैं माल भराने के लिए। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट स्टॉक पाइलिंग। ओके, तो हमने यहाँ पे 5 चीजें करी। दैट इज माल अलग अलग जगह से आ रहा है, एक जगह निकल रहा है, एक जगह से माल आया ब्रेक होके गया, क्रॉस डॉक आया निकला, प्रोसेसिंग, लास्ट मिनट कस्टमाइजेशन की जरूरत रहती है, स्टॉक पाइलिंग। आई होप ये 5 बेनिफिट आपको है जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट है वो समझ में आया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद सर्विस बेनिफिट। तो सर्विस बेनिफिट में हम टॉपिक नंबर 1 कर रहे हैं स्पॉट स्टॉक। सर्विस बेनिफिट, वी आर स्टार्टिंग विद सर्विस बेनिफिट एंड पॉइंट नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 वी आर डूइंग दैट इज स्पॉट स्टॉक। होता क्या है स्पॉट स्टॉक? मैन्युफैक्चरर विद लिमिटेड और हाईली सीजनल प्रोडक्ट लाइन। देखो क्या होता है ना बेटा, मतलब कि जगह पे अपने को स्टॉक चाहिए अभी एकदम। ठीक है, वो कैसे होता है? अभी ऑनियन हो गया या ग्रेप्स हो गए, अंगूर ले लो जो कि नासिक में उगते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि भाई अगस्त में अंगूर की डिमांड है। नो, सीजनल प्रोडक्ट है, तो सीजनल प्रोडक्ट है तो भाई अंगूर कब निकलने वाला है मार्केट में? तो दिसंबर के टाइम पे, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जब ठंड का टाइम होगा, सडनली अंगूर मार्केट में बहुत आने लगेंगे, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे ग्रेप्स या अंगूर को स्टोर करने के लिए वी नीड वेयर हाउस। अभी मुंबई में अगर अप्रैल महीने में हमने अंगूर के लिए वेयर हाउस में एक सिस्टम या एनवायरमेंट बना के रखा है, तो साल भर क्यों खर्चा उठाने का उसका? तो एक ऐसा वेयर हाउस चाहिए कि जो अभी मुझे चाहिए दिसंबर के महीने में, क्योंकि अंगूर आने वाला है, मेरे को 10,000 किलो अंगूर स्टॉक करना है, क्योंकि संडे के दिन माल पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके बेचना है। ठीक है, तो आप एक सेंट्रल वेयरहाउस बनाते हो, वहां पे अलग अलग स्टॉक आपका रहता है। क्लियर? तो उसको कहते हैं हम क्या? स्पॉट स्टॉक। जगह पे स्टॉक चाहिए सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस बेनिफिट के अंदर असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब कि सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज हो गया। तो बेटा है क्या, देखते हैं। अब देख रहे हो ना यहाँ पे शेल्फ में क्या क्या लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है मिल्क है, अलग अलग टाइप के, केन के अंदर है, टेट्रा पैक में है, बॉटल के अंदर है, केचप है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, केचप के अलग अलग जूसेस है यहाँ पे। तो डेट मीन्स कि थोड़ा थोड़ा आइटम सब में से, जो दूध का कैन आएगा बहुत सारा आएगा, केचप के कैन बहुत सारा आएगा, तो आपने 2 केचप का कैन निकाला, 2 दूध का कैन निकाला, 2 जूसेस का कैन निकाला, और एक पार्सल बना के आपने एक रिटेल स्टोर में भेज दिया। इसको हम कहेंगे असॉर्टमेंट। इसको क्या कहेंगे? असॉर्टमेंट। It means keeping stock of multiple products from different manufacturer or as a specified by a special customer. This facility used by manufacturer, wholesaler, distributor and retailer. I hope आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। Let's move to the next topic, that is mixing. Very close to assortment. Assortment से बहुत ज्यादा close है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप हम आगे जाएंगे। होता क्या है ना बेटा, यहाँ पे असॉर्टमेंट इज मोर लाइक, इट्स मोर लाइक कि एक फाइनल प्रोडक्ट है और आप उसको सेपरेट करके दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ना आप मिक्सअप करके दे रहे हो चीजों को। यू कैन से कि कोई पाउडर है, उसमें आप पानी डाल के जूस बना के दे रहे हो, या आपने बेड के लिए जो पिलर्स होते हैं वो कहीं से लिया, उसका टॉप प्लेटफॉर्म में कहीं से लेकर आया और उसको आप आगे बना के दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो रिड्यूस करेगा, क्या रिड्यूस करेगा? ओवरऑल जो स्टोरेज है ना लॉजिकल सिस्टम में, उसको कम करेगा, और जो इन्वेंट्री आपका जो है उसको कम करेगा। सो नेक्स्ट है आपका सर्विस बेनिफिट के अंदर प्रोडक्शन सपोर्ट। आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो और प्रोड्यूस करते वक्त आप अल्टीमेटली अपने कस्टमर को दे रहे हो, लेकिन बैक एंड पे आपको सपोर्ट चाहिए। कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है, या इफ नॉट रॉ मटेरियल वो फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो फाइनल प्रोडक्ट को अटैच नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होगा।
देयर आर मेनी प्रोडक्ट लाइक दिस, बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरीके से है। मैं एकदम बेसिक सा एग्जांपल लूंगा इसके अंदर, एग्जांपल ऑफ मारुति कार्स या कोई से भी आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को देख लो, वहां पे जैसे ही डिमांड आती है, शोरूम में आके बुक किया, तब आपका प्रोडक्शन चालू होता है। तो जब प्रोडक्शन चालू होता है, दैट मींस उसके लिए आपको बैकग्राउंड में आपके वेयरहाउस में सारा रॉ मटेरियल होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, यू नो कि दिवाली के टाइम पे कार का सेल्स इंक्रीज होने वाला है, तो आपका एक जजमेंट है कि 100 कार का ऑर्डर आएगा तो मैं ये प्रोडक्ट बनाना चालू करूंगा। लेकिन ये 100 कार के लिए आपको जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो स्टील लगेंगे, आयरन लगेंगे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, टायर्स लगेंगे, वो आपके वेयरहाउस में होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्केट प्रेजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द टॉपिक सर्विस बेनिफिट। विल टेक एग्जांपल ऑफ लिंकिंग रोड बैंड्रा के अंदर है, या कोई से भी आपके इलाके में आप देखोगे जो एकदम हाई, जहां पे रिटेल की फुटफॉल होती है, तो वहां पे स्पेस की कमी होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जगह लेके छोटी छोटी सी जगहों में माल बेचते हैं। अब वैरायटी भी चाहिए सामने वाले को। अगर आपकी दुकान में आ रहा है, तो अगर वो कपड़े लेने आ रहा है, तो आपके पास कम से कम है ना 50-60 वैरायटी होनी चाहिए, इनफैक्ट 100 के ऊपर वैरायटी होनी चाहिए। छोटी सी दुकान में अगर आप 100 वैरायटी रख रहे हो और उसने वो पर्टिकुलर चीज लेके चले गया, तो एक वैरायटी तो कम हो गई। तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए भी यू नीड वेयर हाउस, ठीक है। तो वो वेयर हाउस, आपका दुकान समझो बैंड्रा में है और वेयर हाउस आपका भिवंडी में है या बाहर कहीं पे वसई वगैरह में है, माल लाते लाते तो टाइम लग जाएगा। तो इसमें आपने देखा है, जो चप्पल की दुकान में आप देखते होंगे, ऐसा ऊपर से निकलता था 9 नंबर एक के ऊपर से दिया, ठीक है। बचपन में तो मुझे ऐसा लगता था ऊपर से कुछ भी वहां आ जाए, लेकिन वो उनका एक टाइप ऑफ वेयर हाउस है जो कि मार्केट में क्या उनके सर पे बैठा हुआ है। सेम में यू विल सी कि जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी दुकानें होती है ना, ये एक गली छोड़ के, 2 गली छोड़ के इनका छोटा सा गोडाउन होता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ वेयर हाउस विच सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, विच एनहांस द सर्विस बेनिफिट एंड कस्टमर्स बेनिफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये जो है ये इंक्रीज कर देता है। मैडम आपको ये साइज नहीं आ रहा, 2 मिनट रखो, अभी लड़का लाके दे रहा है। क्यों कर पा रहे हैं? आपका वेयरहाउस का जो है वो मार्केट प्रेजेंस है, वो काफी करीब वहां पर है। तो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लोकल वेयरहाउस नियर द मार्केट प्लेज अ मोर रिस्पॉन्सिव रोल इन मीटिंग कस्टमर नीड मोर क्विकली देन डिस्टेंस वेयरहाउस। आई होप आपको ये समझ में आया।